नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में एक तरफ सरकार जो है वो बजट की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ चिकित्सा व्यवस्थाओं पर लेकर पिछले 6 महीने में कई बार अलग-अलग तरह से सवाल उठे हैं। खास करके पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल है और वहां पर जितनी बद इंतजामिया है, वहां पर जिस तरह से कभी जो है प्लाज्मा चोरी और कभी किसी और तरह के हुड़दंग की जो खबरें आती हैं, बार-बार एसएमएस हॉस्पिटल में किडनी चोरी, तमाम जो बातें हुई हैं और उसमें डॉक्टर्स का बार-बार सस्पेंशन होना, हटाना, लेकिन आखिर में कुछ नहीं होना, वही ढाक के 3 पात। जो किडनी का मामला हुआ था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला हुआ था, उसमें भी 4 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया, उसके बाद अब क्या स्थिति है, कुछ नहीं पता किसी को। प्लाज्मा चोरी हुआ, कौन है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ एक नेक्सस चलता है एसएमएस हॉस्पिटल्स के स्टाफ का। वहां पर एक और बात आती है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है वो इतनी बड़ी संख्या में है कि वो क्या कर देता है, पूरे हॉस्पिटल प्रबंधन को कानो कान खबर तक नहीं हो पाती है। लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन आखिर आंख बंद करके कैसे बैठा है? क्यों नहीं सरकार को एक सही तस्वीर पेश करता जिससे कि एसएमएस हॉस्पिटल पर बार-बार ये धब्बे नहीं लगे? आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हितेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, पुनीत जानू जी कांग्रेस से, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर तरुण शर्मा आप आपातकालीन चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, कैलाश वर्मा प्रदेश महामंत्री हैं राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के और राजेंद्र राणा प्रदेश अध्यक्ष हैं नर्सिंग एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो शुरुआत हितेंद्र शर्मा जी आपसे ही करते हैं। एसएमएस हॉस्पिटल से बार-बार इस तरह की खबरें आती हैं, कैसा लगता है हितेंद्र जी आपको? देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल पे अत्यधिक भार है क्योंकि प्रदेश के और अन्य प्रदेशों से भी लोग वहां पे इलाज के लिए आते हैं। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसएमएस का औचक निरीक्षण करा और हम लोग इस पे कैसे इस व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कर सकते हैं, एसएमएस पे लोकल मरीजों का भार कैसे कम हो, इसके लिए अन्य जो राजकीय चिकित्सालय वहां पे हैं उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ओर भी ध्यान दिया है और अब आप देखिएगा कि एसएमएस का बहुत जल्द कायाकल्प होगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी, माननीय जो मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी भी एसएमएस के विकास को लेकर कभी ध्यान नहीं दिया, कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। हम लोग इसको लेके बहुत जल्दी एक मजबूत ठोस योजना के साथ आएंगे और एसएमएस पे जो दबाव है उसको कम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, ये दबाव है या फिर अव्यवस्था है, बदहाली है, चोरी है, पूरा का पूरा नेक्सस है जिस पर सरकार पहुंच नहीं पा रही है? पुनीत जानू जी, क्या है ये? क्या हो रहा है एसएमएस हॉस्पिटल में? जब इसे सही मायने में हम पोपाबाई का राज ही कहेंगे कि जब सरकार में कोई निर्णय लेने वाला बहुत समय से देखा जा रहा है कि सरकार में ढंग से कोई एक तय कौन निर्णय कौन लेगा ये तय नहीं हो पाता है, तब ऐसी व्यवस्थाएं ही होती हैं। आप अगर देखेंगी तो इतने समय में चीफ सेक्रेटरी यहाँ एसएमएस जाकर आ गए, खुद मुख्यमंत्री जाकर आ गए, उसके बावजूद अगर ये हाल है तो आप सोचिए कि क्या परिस्थिति है। ये तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में यदि आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जिन्होंने चिरंजीव का नाम बदल के की है, उस योजना का क्या आज की तारीख में हाल है। आप मतलब इतना टैक्स अगर आप जनता का ले रहे हैं तो टैक्स के बदले में उनको कम से कम इलाज तो मुफ्त दीजिए, तरीके से तो दीजिए। उनको क्या मतलब तरसा तरसा के दे रहे हैं। और ये अव्यवस्था देखिए आप, पहले ब्लड गलत चढ़ गया किसी के, कभी प्लाज्मा मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब ये स्थितियां तो कभी राजस्थान में रही नहीं है। ये टोटल डिसीजन फेलियर है गवर्नमेंट का, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन कौन ले रहा है। विपक्ष को ऐसा लगता है, लेकिन जो मौजूद है वहां पर लोग, राजेंद्र राणा जी प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, क्या स्थिति है ये एसएमएस हॉस्पिटल में प्लाज्मा चोरी और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है हर दिन? एसएमएस हॉस्पिटल की इतनी बड़ी बदहाली का कारण क्या है? मुख्यमंत्री मुख्य सचिव भी दौरा करके आ गए, औचक निरीक्षण भी कराए। राजेंद्र राणा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन नहीं पा रहे। तरुण शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ मैं। कैलाश शर्मा जी,
आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये क्या हो क्या जी रहा है? मैडम, जी प्रॉब्लम कहाँ है बिल्कुल आ रही कैलाश है। जी? कैलाश जी प्रॉब्लम कहाँ है? मैडम अगर इसको वाइड व्यू में देखा जाए तो ये मॉनिटरिंग डेफिसिट का मामला है। जो प्लाज्मा सेपरेट होता है ब्लड से, वो यदि डेली बेसिस पर उसका स्टॉक मेंटेन हो और कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, उसकी यदि प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसका रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर हो, तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनसे बचा जा सकता है फ्यूचर में। अब ये जो प्लाज्मा एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में मिला, इसके पीछे क्या मानसिकता थी या क्या परिस्थितियां थी, ये तो अभी जांच का विषय है, इस पे जांच चल रही है और जांच जब पूरी होगी तब ये तथ्य निकल के आएगा कि ये किसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हमारा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस, व्यवस्थाएं यहाँ काफी अच्छी हैं। कुछ चीजों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि एसएमएस की व्यवस्थाएं को बहुत खराब कह सकते हैं, लेकिन बाहर से दूर से देखने पर ऐसा एक वो बना दिया गया है कि एसएमएस की स्थिति बहुत खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। एसएमएस में व्यवस्थाएं काफी जो पेशेंट लोड है उसके अनुपात में, मैं अगर इसको रेटिंग करूं तो काफी ऊंची रेटिंग है एसएमएस के पेशेंटों की संख्या की तुलना में। जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है कैलाश शर्मा जी, जब कोई अच्छा परफॉर्मर होता है तो वो गलती करता है तो वो ज्यादा नजर में भी आती है, और आप इस बात को बेहतर समझते होंगे। राजेंद्र सिंह राणा जी, बात ये है कि जब ये खबर आती है कि एसएमएस में प्लाज्मा चोरी, तो ये वाकई में जो आरोप लगते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो नेक्सस काम करता है एसएमएस के स्टाफ के साथ, लोगों के साथ मिलकर, क्या वही बड़ा कारण है इस तरह की घटनाओं के बार बार होने का? जी मैम, निश्चित रूप से जब हम प्राइवेट नेक्सस की बात करते हैं और एसएमएस की बात करते हैं तो अब कई सारे अपवाद भी हो सकते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि हॉस्पिटल के विस्तार जिस तेजी के साथ हो रहा है उसी के साथ हमें मॉनिटरिंग और जो वर्किंग कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटीज को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने की जरूरत है। यह आवश्यकता सदैव से रही है। जब ये हॉस्पिटल छोटा था तब भी ये सेल्स मजबूत हुई और अब जाकर के बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। आप देखेंगे कि हर तरह की स्पेशलिटी विंग बढ़ी है। और अब रहा सवाल ब्लड बैंक का, तो मेरा तो एक सजेशन है, हमने पहले भी ये बात रखी थी कि ब्लड बैंक को के लिए पोर्टल बनना चाहिए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लेवल पर पोर्टल बने, सभी हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक उससे अटैच्ड हो और उसके अंदर डेली कितना ब्लड आया, कितना डिकम्पोज हुआ, कितना हमारे पास स्टोरेज है, किस ग्रुप का है, कहाँ कितनी हमारी कैपेसिटी है स्टोरेज की। और अगर कैपेसिटी, जैसे इस प्रकरण में ये बात आ रही है कि कहीं हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी कम थी या हम उसका एक साल के अंदर जो टेंडर या जो अन्य कंपनियों को देने का जो प्रोसेस था इनका वो नहीं कर पाए, तो ये सारी चीजें एक पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे इस तरह की न तो घटनाएं दोबारा होंगी और ना ही इस तरह के आरोप लगेंगे। तो ये सब मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने का एक तरीका हो सकता है और मैं समझता हूँ इसमें प्रशासन को काम करना चाहिए, जिससे इस तरह के जो आरोप हैं वो ना लगे और हम पूरे एशिया का सबसे बड़ा और सबसे क्राउडी हॉस्पिटल चला रहे। मैं समझता हूँ मैनेजमेंट में हमेशा सुधार की आवश्यकता रहेगी और अच्छे सुधारों की जरूरत भी है। इस तरह की घटनाएं सबक देती हैं, भविष्य में ना हो। जी, होना चाहिए और जो है उसके बीच का फर्क है वो बड़ा है और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ब्लड जो है, मतलब ब्लड बैंक, प्लाज्मा, ब्लड डोनेशन, ये जो है ये तो मतलब जीवन से जुड़े हुए बिंदु हैं, मतलब इनसे इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। और जिस चीज से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है उस मुद्दे पर भी ऐसा होना चाहिए। मैनेजमेंट सही नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, हमारा ये सुझाव है। इसका मतलब क्या है? मैं हितेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगी और सनी जी के पास पहले, और सनी जी से भी पहले डॉक्टर तरुण शर्मा। डॉक्टर तरुण, ब्लड जो है वो आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन को तब जरूरत होती है जब इमरजेंसी होती है।
अब ब्लड जहाँ इमरजेंसी की स्थिति है वहां पर भी इतनी बदहाली, और वो भी एशिया के सबसे बड़े क्राउडी हॉस्पिटल में, तो फिर मतलब सरकारी व्यवस्था ही एक बड़ा कारण है जिसपे तुरंत सुधार की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ सरकार को ही सचेत होने की और अलार्मिंग स्टेज पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार को पूरा इसके लिए वो भी ध्यान ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। तरुण जी आप बोले। हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार को इसकी ओर अपना बहुत और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वैसे तो हमारे मैम ये जो रहता है कि मेडिकल जो फील्ड होती है इसमें रोज की आवक और जावक ब्लड की, प्लाज्मा की एंड सभी जो भी दानदाताओं के माध्यम से कोई पीड़ित को देने के माध्यम से हम रोज की ये सब चीजें मेंटेन करते हैं। पर कुछ कार्मिक की लापरवाही कहें या बाहरी लोगों के द्वारा संयुक्तता कहें या मेडिकल जो ये एमआर होते हैं, मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, इनकी सहभागिता कहें, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं लापरवाही को तो देखा जाता है। पर फिर भी मैं एक बार सरकार से यही निवेदन करूंगा कि कहां पर क्या कमी है उसमें सुधार हो, विशेषज्ञों की राय ली जाए, एक और उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो जिसके माध्यम से जो भी लापरवाही सामने आई है उसका भी निस्तारण किया जाए एवं जो भी आगे की हो सके इसको और सुचारू करने की कोशिश करे सरकार। और भी मेडिकल टीम भी उसकी वॉचिंग कर रही है। मैंने भी अपने स्तर पे पता किया था कि काफी लोग इस पे ध्यान करे हुए हैं, कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। जैसे भी मैम इसके लिए जो भी कार्यवाही की जाएगी वो संज्ञात्मक होगी। जी सनी सेबेस्टियन जी आपके पास आती हूँ मैं। चिकित्सा मंत्री 6 महीने हो गए हैं, आपको लगता है कि 6 महीने में सरकार, क्योंकि अगर पूरे सरकार की समयावधि 5 साल है तो उसमें 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 6 महीनों में चिकित्सा मंत्री के द्वारा, हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा राजस्थान की हेल्थ व्यवस्था को प्राथमिकता पे रखते हुए और बड़े डिसीजंस, ये तो बुनियादी बातें हैं सारी की सारी, इन बुनियादी बातों की तरफ ध्यान जा रहा है, ध्यान दे रही है सरकार। ये अगर ऐसा होता, औचक निरीक्षण करने के बाद ऐसी स्थिति होती जैसी आज हम देख रहे हैं? पूर्ववर्ती सरकार ने कभी भी मेडिकल व्यवस्था के ऊपर ध्यान, केंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा, सनी जी को सुनते हैं। मेरे को लगा आपने मेरे से पूछा है, सॉरी। सनी सेबेस्टियन जी अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी हाँ, 6 महीने का जो टाइम है इम्प्रूवमेंट्स के लिए काफी पर्याप्त था। और ठीक है, एसएमएस बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और काफी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और बाहर से भी लोग आते हैं और क्रेडिबिलिटी ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। स्पेशलिस्टों का क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन अव्यवस्था तो काफी टाइम से चल रहा है। बीच में थोड़ा सुधार जो इम्प्रूवमेंट हुआ था उसके बाद वही स्थिति। और जो है अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेके वो स्कैंडल हुआ है, उसके बाद क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। एक्शन ले लिया, एक्शन भी इस तरह का यूनिफॉर्म या रीजनेबल इस तरह का नहीं है। वो कुछ तो विंडिक्टिव तरीके से एक्शन लिया है, ऐसा ही लग रहा है। इसलिए पब्लिक को तो इस तरह का फीलिंग है जो कुछ तो हो रहा है, एक्शन ले रहा है, करप्शन हो रहा है, लेकिन ठीक भी नहीं हो रहा है। एक एरिया के बाद दूसरा एरिया, ब्लड तो इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ सेविंग में। दिल्ली में एक यूनिट ब्लड का जो कॉस्ट है 1500 रुपीज आरबीसी का। इस तरह का जो इम्पोर्टेंट चीज है बाकियों का थोड़ा कम है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा मेरा एक फीलिंग है, समस्या काफी बड़ा हो गया। बीच में भी इस तरह का फीलिंग या ओपिनियन आया था बाइफर्केशन के लिए, या सैटेलाइट हॉस्पिटल तो है ही लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये सेटअप इतना इफेक्टिव नहीं है। ये इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट को एक ऑडिटिंग कराना चाहिए समस का फंक्शनिंग पे, और उस पे एक रिपोर्ट काफी अच्छा, मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट आना चाहिए इस पे समस का फंक्शनिंग के बारे में। हितेंद्र शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे, लेकिन जो सवाल है सबसे बातचीत करने के बाद जो समझ में आ रही है बात, वो ये कि
हेल्थ के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को प्राथमिकता से ध्यान देना होगा और 6 महीने काफी होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। यहाँ तो बुनियादी मुद्दों का ही हाल बुरा है। देखिए, पिछली सरकार के 5 साल राजस्थान में मेडिकल की दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने मेडिकल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 10,000 से अधिक पद तो सिर्फ रेडियोग्राफर और जो हमारे टेक्नीशियंस थे उनके रिक्त थे राजस्थान में। एसएमएस ही नहीं, पूरे राजस्थान में पिछले हमने देखा होगा कि फंगस वाले आईसीयू थे। जब कोरोना काल था उस समय पे जब सरकार की ओर से भारी मदद आ रही थी उसका भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। हम लोग इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी और पूरा प्रशासन इस विषय पे बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। आने वाले कुछ समय में आप लोगों को इसमें परिवर्तन दिखने लगेगा और जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब आप देखेंगे कि हम एक आदर्श चिकित्सा स्टेट के रूप में स्थापित होंगे। अच्छा, आपने पिछले 5 साल का हिसाब बता दिया, मैंने आपसे 6 महीने का पूछा था, पिछले 6 महीने का। भी हुआ नहीं होगा। हितेंद्र शर्मा जी, जी हुआ नहीं होगा। पिछले 6 महीने के अंदर भी एक टाइम बाउंड कार्यक्रम हमने चालू करा, प्रयास करा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, पिछली बार की जो गलतियां थी उनको सुधार करें, जो स्कैंडल हुए उन पे भी सख्त कार्रवाई करने का काम अगर करा तो राजस्थान की सरकार ने करा। आने वाले समय में भी अभी लगातार चिकित्सा सेवाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। जो बड़े अस्पताल हैं उनके अलावा भी जो छोटे अस्पताल स्थापित है और नए स्थापित होने जा रहे हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, मेडिकल की सुविधाएं वहां पे भी अच्छी मिलेगी। तो जो ज्यादा दबाव एसएमएस पे आ रहा है, एसएमएस पे बहुत अधिक दबाव है, पूरी देश और दुनिया के मरीज एसएमएस में आते हैं इलाज कराने के लिए। अन्य जो अस्पताल है उनमें कोई नहीं जाना पड़े तो उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। हितेंद्र शर्मा जी, गजेंद्र सिंह खींवसर तुलनात्मक रूप से वरिष्ठ हैं, पुराने हैं। अभी जो नई कैबिनेट में जितने लोग हैं उनमें सवाल ये भी उठते हैं कि वो ठीक से मंत्रालयों को समझ नहीं रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह खींवसर जैसे मंत्री भी अपने मंत्रालय पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और मंत्रालय के मुद्दों को प्राथमिकता से नहीं ले पा रहे, तो फिर बाकी सरकार का तो हाल समझा जा सकता है। खींवसर साहब लगातार दौरे कर रहे हैं, अभी कुछ दिन से स्वास्थ्य कारणों से उनका दौरे नहीं हो पा रहे, लगातार वो पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। एसएमएस में भी लगातार वो मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं और आप निश्चित मानिए कि खींवसर साहब के नेतृत्व में मेडिकल की बहुत अच्छी व्यवस्था राजस्थान में डेवलप होने जा रही है। तो ये क्या कारण है, आपको समझ में आया क्या? हाल ही में जितने पिछले 6 महीने में जितने घटनाक्रम हुए एसएमएस को लेकर, जितने बवाल हुए, कारण क्या है आपको समझ में आई? आपकी फाइंडिंग क्या है? इसमें सबसे बड़ा कारण हमें जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग को हमें और मजबूत करना पड़ेगा, जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करना पड़ेगा और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी आपने कहा लोगों की कमी है, आपने पिछली सरकार में लोगों की बड़ी कमी बताई, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? उसको बढ़िया की जाएगी। जहाँ भी जो कमी है जिन भी पदों पे, मेरे पास कुछ डाटा है, जैसे 10,000 रेडियोग्राफर और टेक्नीशियंस के पद पिछली सरकार में खाली रहे, हम लोग उनको जल्द से जल्द भरने का काम करेंगे। ओके, डॉक्टर पुनीत जांगू, अब आप प्लीज वापस उसी में मत उलझिएगा जिसमें हितेंद्र शर्मा आपको उलझाना चाह रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, एसएमएस हॉस्पिटल जाने वाले परिवारों के लिए आप थोड़ा विस्तार से ये बताइए, क्योंकि 5 साल आपकी थी और स्वास्थ्य और हेल्थ के मुद्दे पर कम से कम अशोक गहलोत सरकार की जितनी कंसर्न है, जितना उनका इस मुद्दे पर ध्यान था, भले ही उनको भी जो स्वास्थ्य मंत्री मिले वो अलग अलग तरह से कितने माशाअल्लाह थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है और उनकी प्राथमिकताएं क्या थी वो भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो पूर्व थे अशोक गहलोत, उनकी प्राथमिकताओं में था स्वास्थ्य, हेल्थ, लोगों की हेल्थ को लेकर वो अपने सेकंड टेन्योर से लेकर ही सुर्खियों में रहे और उन्होंने काफी प्रयास भी बेहतर किए थे इस मुद्दे पर। आप ये बताइए कि इस पूरे जो भी बदहाली है, बद इंतजामात हैं, इसको दुरुस्त कैसे किया जाए?
देखिए मीना जी, मेरे को एक तो राजेंद्र राणा जी ने एक बात कही बड़ी अच्छी लगी थी कि कमियां, एसएमएस एक बहुत बड़ा अस्पताल है, इसमें कमियां रहेगी और उन्हें समय रहते सुधारा जाए। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस रहेगा कि कमियां दिखती जाएंगी और उसे सुधारा जाएगा। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो कमी की नहीं, मेरे ख्याल में लापरवाही की बात हो रही है। और जो लापरवाही का तब तक आप उसको दूर नहीं कर सकते जब तक किसी की जवाबदेही तय ना हो। आप मुझे बताइए कि अगर ये आज ही लापरवाही हुई है तो इसकी जवाबदेही इस सरकार में किसको तय करेगी, किसको तय किया है उन्होंने, या पहले से किसी की ताकि ऐसे कोई काम होगा तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग और जवाबदेहिता दोनों ये तय होनी चाहिए। आप इस तरीके से इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि छोटी सी घटना है। मैं एक रेगुलर ब्लड डोनर हूँ, पिछले करीबन 25 साल से रेगुलर ब्लड दे रहा हूँ। तो ब्लड बैंक से मेरा बहुत निजी सीधा संबंध रहा है, जोधपुर में पर्टिकुलरली। और मैं ये जानता हूँ कि किस तरीके से वहाँ काम होता है। बहुत अच्छे लोग हैं ब्लड बैंक्स में, आप अगर देखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा है, उन चीजों का, उन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है, तो हमें कम से कम उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा और जो उसके ऊपर है उसकी भी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी, तभी ये काम सही होंगे। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप किसी को तय नहीं करें और वो काम अपने आप लापरवाही होती रहे और आप ये कमेटी बैठा दें। कमेटियों पे कमेटी बैठाने से ये महज लापरवाही है या इससे ज्यादा डॉक्टर तरुण शर्मा ये करप्शन का भी मामला है? बिल्कुल मैम, करप्शन का मामला तो ये होगा ही, क्योंकि क्या नाम से बिना करप्शन के तो कोई भी इस तरह की सरकारी जो संस्थाएं उनमें हाथ डालना संभव हो जाता है। वो कार्मिक की संलिप्तता भी यहाँ पर देखी जाती है। पर मैं स्वयं भी मैं रक्तदान करता हूँ। एसएमएस में मैंने कई बार रक्तदान किया हुआ है, अपने परिवार के लिए भी किया हुआ है और ऐसे अपने इच्छा से किसी को देने के हिसाब से भी किया हुआ है। देखिए मेरे लिए व्यक्तिगत भी मेरे को सुनने में बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि जो आदमी देता है, क्योंकि रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पूरे रक्त का प्रवाहन जो ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर में होता है, उसको मैम रक्त एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है। पर इसका इस तरह से मैम जो ये तथ्य सामने आ रहे हैं, तो ये तो बहुत मेरे लिए भी मैम शॉकिंग चीज है। पर करप्शन इसमें मैम, करप्शन का तो होना संभव है, क्योंकि क्या नाम से ये संलिप्तता करप्शन की ओर अग्रसर है। जी, तो राजेंद्र सिंह राणा जी, एक तरफ मॉनिटरिंग का मुद्दा है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, तीसरी तरफ मैनेजमेंट का मुद्दा है और चौथी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का है। इस करप्शन में शामिल जो लोग हैं उनकी जवाबदेही सरकार को इमीडिएट तय करनी चाहिए या सरकार के हाथ से वो भी दूर है? जी मैम देखिए, कोई भी सच्चा लोक सेवक ये कभी नहीं चाहता है कि उसका इंस्टीट्यूट करप्शन चार्जेस में आए। उससे देखिए ये कोई एक व्यक्ति करता है और उसका परिणाम और इमेज सारे ही लोक सेवकों की पूरे इंस्टीट्यूट की खराब होती है। इस तरह के करप्शन के चार्जेस का समर्थन कोई नहीं करता है। और करप्शन के चार्जेस में जो लोग सामने आए, जिनके खिलाफ कुछ जांच प्रमाणित होती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कम से कम ये जो चिकित्सालय, अब ये देखिए ब्लड वाली बात जहां तक आई, मैं समझता हूं कि मैं भी एक ब्लड डोनेशन जो यूनिट है वो चलाता हूं। अब हम सब लोग करते हैं और ये ब्लड ऐसी चीज है कि बाजार में नहीं मिलता, ये ब्लड बैंक में मिलता है। और किसी को जब रिक्वायरमेंट होती है और उस समय जब उसको कहा जाता है फलाना ब्लड लेके आना है, ब्लड बैंक वाले कहते हैं नहीं है, तो उस समय उसके लिए बड़ी समस्या होती है। वो फिर आप पड़ोसी किसी ब्लड बैंक में जाकर ट्राई करो। तो वो मैं इसलिए हमने कहा पारदर्शक। दूसरी बात मॉनिटरिंग, जहां तक बात हुई, अभी हमारी एसीएस मैडम ने यहाँ 2-3 बार राउंड किया। हर सरकार बदलती है तो निश्चित रूप से मंत्री हो या अधिकारी हो वो आते भी है। इस बार तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए। तो मॉनिटरिंग एक्चुअली क्या है, क्या बेस क्या बनाए? मॉनिटरिंग का बेस था आउटडोर में जहां हजारों मरीज आते उनकी क्या सुविधा है, वो आउटडोर के बाद में डीडीसी पर जाते हैं उनकी क्या सुविधा है, भर्ती होते हैं तो उनकी क्या सुविधा है। मॉनिटरिंग में मूल रूप से आउटडोर टू इंडोर हुआ। अब होता यही डायग्नोस्टिक जो सेक्टर है इसके अंदर ये प्रोविडेंट जोन होता है और इसके लिए जो नोडल अधिकारी हैं या जो एमओआईसीज हैं या जो वहां के नॉन रजिस्टर्ड जो भी इंचार्जेस हैं, ये उनकी मॉनिटरिंग जो टीम है वो जो काम करती है उसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि उस सेक्टर में कभी भी इतनी गहराई के साथ ये प्रकरण सामने आया, इसलिए ये बातें आ रही हैं। बाकी प्रैक्टिस की बात है, ब्लड कैसे आ रहा है, डिकम्पोनेंट कितना हुआ, कितना ब्लड आया और वो कितना हमारा खराब हो गया, कितना हमारी स्टोरेज क्षमता है, ये सब चीजों पर पहली बार चर्चा हो रही है।
क्योंकि ये डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है ये निश्चित रूप से ये करप्शन से भी जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूं इस बात को। आज ऑर्गेन्स है, आप किडनी डोनर से बहुत सारे पहले किडनी के प्रकरण भी इस तरह के आते, तो ये सब चीजें हैं पहले से, ये सब इसके दायरे में है। तो इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो, ये एक्सपोजिंग हो इसका सारा, ये पारदर्शी हो इसका सिस्टम। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक मैडम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा। और हमारे जैसे जो रक्तदाता है, हमारे जैसे जो लोक सेवक हैं, वो लोक सेवक निश्चित रूप से वो प्रभावित होते रहेंगे। और हमारे जैसे लोक सेवक कभी भी नहीं चाहते हैं, ठगे जाते रहते हैं लोक सेवक, जो जनता मतलब डोनेशन, ब्लड डोनेशन देने वाले लोगों का सोच और कंसर्न जो होता है वो वहां तक पहुंचे, जो सोच और कंसर्न है वो एग्जीक्यूट हो, उसके लिए जितनी ब्लड डोनेशन की एजेंसीज हैं, प्लस जो बैंक्स हैं, प्लस जो एसएमएस हॉस्पिटल, जैसा आपने कहा कि कैसे इसको और ज्यादा सिस्टमेटिक किया जा सकता है, इसको लेकर तमाम बातें समय समय पर होती रही हैं, पहली बार नहीं हो रही है। कैलाश शर्मा जी, सवाल ये है कि ये इतनी बातों के बीच में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय किसकी हो, जब ये सवाल उठता है तो आपकी जो तमाम दलील है कि भाई इतना बड़ा सिस्टम है, एसएमएस हॉस्पिटल इतना रेपुटेड है, सब जानते हैं, तो जब रेपुटेड व्यक्ति होता है, रेपुटेड संस्थान होता है, उस पर जब आरोप लगते हैं, सवाल उठता है, तो चिंता ज्यादा होती है, उसको मुस्तैदी जवाबदेही की जल्दी तय होनी चाहिए। जी मैडम, बिल्कुल आपकी बात सही है। बड़ा दुखद है ये कि इस तरह के चार्जेज एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल पर लगे हैं, और निश्चित रूप से जांच जब होगी तो उसमें जो दोषी सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी हमारे सामने आती हैं, तो फिर उनको किस तरह से आगे फ्यूचर में रोका जाए, इसके ऊपर प्लान बनाया जाना उस इंसिडेंट के बाद ही चालू होता है। ये इंसिडेंट पहली बार हमारे सामने आया, तो अब इसके लिए एसीएस मैडम लगातार अस्पताल का राउंड कर रही हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, और काफी व्यवस्थाएं बहुत सुधरी भी हैं। एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाएं पूर्ववर्ती एसएमएस में और अब में बहुत अगर आप अंदर से आकर देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। लेकिन ये जो चीज आज नई आई है हमारे सामने, फ्यूचर में ये नहीं आए तो हमारा सुझाव, जैसा कि हमारे माननीय पैनलिस्ट राजेंद्र राणा जी ने कहा था, कि एक ऑनलाइन पोर्टल बने जिसमें कितना ब्लड, कितनी कौन कौन सी ब्लड बैंक में है, वो सारा ऑनलाइन शो हो कि कितना प्लाज्मा है, कितने ब्लड है, वो सब कुछ पता लग जाए। तो उसके बाद फिर क्या है कि इस चीज को रोका जा सकता है। तो ये चीज वास्तव में दुखद है कि इस तरह के चार्जेस एसएमएस के ऊपर लगे, और हम सब इससे बहुत आहत भी हैं कि इतने अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो और एक चीज इसमें ये भी थी कि पहले जो प्लाज्मा जो हुआ करता था अस्पताल में, तो उसका टेंडर हुआ करता था कि यदि हमारी आवश्यकता से अधिक प्लाज्मा हमारे पास उपलब्ध है तो टेंडर वाली कंपनी है वो यहाँ आके और एक निश्चित जो उसका टेंडर होता था वो देके और उसको लेके चली जाती थी। तो ये तभी संभव है जबकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, और जो उसको संधारित करने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसको संधारित करें। जहाँ एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से पूरे इंस्टीट्यूशन को इस तरह से कहा जाना मेरे दृष्टिकोण से तो मैं उचित नहीं समझता। बिल्कुल आपकी बात सही है कैलाश शर्मा जी, लेकिन गलती तो हमेशा 1 या 2 या 3 व्यक्ति मिलकर करते हैं, और वो जो नेक्सस काम करता है उसमें जब तक उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक इंस्टीट्यूट बदनाम होता रहेगा। आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि इंस्टीट्यूशन किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के नेक्सस से बदनाम हो रहा हो। देश दुनिया भर में सरकार बदनाम हुई है एक व्यक्ति के करप्शन से, उसके नेक्सस से। तो ऐसा नहीं है कि आप इस दलील के साथ बच सकते हैं कि किसी एक ने गलती की। दूसरी जो आपने बात इंपॉर्टेंट कही कि चोरी करने वाले, चाहे वो ब्लड बैंक से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो प्लाज्मा का किस्सा हाल ही में हो, चाहे वो ऐसे ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल जो फ्री ऑर्गेनिक जो जितनी मेडिसिन है उनकी जितनी उनकी ब्लैक सप्लाई होती है उसको लेकर बार बातें होती रही। लेकिन वो आपने एक बात कही कि चोरी करने वाला हमेशा नया रास्ता निकाल लेता है। ये तो अपराध की दुनिया से जुड़े लोग जानते हैं कि उन्हें कैसे अपना नया रास्ता तलाशना है, और तभी मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग व्यवस्था, सरकारों को अपने कामों को इतना दुरुस्त करना होता है कि वो उस तरह के रास्तों से बचे। अब सनी सेबेस्टियन जी,
ऐसा तो है नहीं कि चोर अपराध करने वाले जो लोग हैं व्यवस्था में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हों, है तो यहीं से निकले हुए। वो कौन-कौन से रास्तों पर जा सकते हैं, उनका दिमाग चलता है, वो हमें भी पता होना चाहिए या होता है, ऐसा नहीं है। जी मैडम, इन चीजों के ऊपर सनी सेबेस्टियन जी से पूछा। जी 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 हाँ, नहीं एक तो ये थोड़ा ईयरली स्टेज पे है, ये जो 3000 जो है यूनिट्स डैमेज हुआ है, ये करप्शन की वजह से हुआ है या कोई इनएफिशिएंसी, लापरवाही, दोनों से तो रिजल्ट तो एक ही है, लेकिन इसमें अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। इनएफिशिएंसी भी बहुत होता है कई एरियाज में, और लैक ऑफ कंसर्न भी। जैसे ब्लड डोनेट्स की बात की, जो हमारा पैनलिस्टों में ब्लड डोनेट्स कई है, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है। और इसमें देखो इस तरह का स्थिति में उनका कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा। ब्लड देना तो कोई कम चीज नहीं है, लाइफ बचाने का काम है, और वो ब्लड वेस्ट होता है, इतना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। इसीलिए भी मेरे को लगता है जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको बहुत अच्छा मतलब पनिशमेंट देना चाहिए। और आगे के लिए ब्लड से जो खेल है ना, खून का खेल ही बोलना चाहिए, इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए। ब्लड तो इतना एसेंशियल लाइफ सेविंग कंपोनेंट है, तो कोई इसमें शिथिलता नहीं होना चाहिए इस तरह का चीजों में। और ऊपर से मंत्री से लेके चीफ सेक्रेटरी, मंत्री, कंसर्न्ड सेक्रेटरी, ये ठीक है, वहां जाके टूर करके फोटो खिंचवा के आने से काम नहीं होता। बहुत देखा हमने ये सारे पिछले 40 सालों में। नए गवर्नमेंट आता है, 2-3 महीना इस तरह का जो एक्सरसाइज चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीच में ये सिस्टम में बेसिक चेंज तो कब आएगा पता नहीं। जी हितेंद्र शर्मा जी, अगर आप सनी सेबेस्टियन जी की बात को समझ पा रहे हैं, तो ये तमाम लोग जो व्यवस्था में हैं, वो जानते हैं कि इन औचक निरीक्षणों से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप मॉनिटरिंग मजबूत नहीं करेंगे। ये बात आप अपनी सरकार को समझा पाएंगे? सरकार खुद इस चीज को लेके गंभीर है। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, ये तो बहुत रूटीन प्रोसेस है कि जिसने अपराध करा है उसको सजा मिलेगी, ये तय है। मगर दोबारा इस तरह का अपराध न हो, इसके लिए सभी विशेषज्ञ, जिम्मेदार लोग वहां पे जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो सब तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं हितेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर आप सबसे बात करने के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एक मैनेजमेंट सरकार का उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना अपने अपनी कैबिनेट की कुर्सियों के लिए मंत्रियों का होता है। अगर वो अस्पताल के लिए एसएमएस, अस्पताल के लिए हेल्थ मिनिस्टर का हो जाए, मॉनिटरिंग जितनी उनकी अपनी चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर होती है, अगर उतनी मॉनिटरिंग एसएमएस, ब्लड जैसा सब्जेक्ट, ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग कंपोनेंट है, और अगर उस मुद्दे पर भी सरकार अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकता तय नहीं कर पाती है, तो ऐसी घटनाएं दोबारा कब आ जाएगी ये पता नहीं चलेगा। इसलिए राजस्थान सरकार और यहाँ के चिकित्सा मंत्री इस विषय को गंभीरता से ले, ध्यान दे, ऐसे लोगों पर नजर बनाएं, ऐसे लोग जो इस पूरी व्यवस्था में छेदन का काम कर रहे हैं उन्हें रोकें और व्यवस्था से बाहर निकालें। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना है।